तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कब्रिस्तान की एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो, और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मेरी है, जेम्स की। मैं एक छोटे से कस्बे के कब्रिस्तान का प्रबंधक हूं। यहाँ की रातें अक्सर शांत होती हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जो मुझे आज भी याद रहती हैं। वह रात एक तूफानी रात थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और तेज हवाएं पेड़ों को हिला रही थी। उस दिन हमने एंटोनियो नाम के एक व्यक्ति के पिता के लिए कब्र खोदी थी। एंटोनियो एक बहुत ही शांत और मिलनसार व्यक्ति था। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था। जब हमने कब्र को बंद किया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जैसे ही मैं अपने कार्यालय में गया तो मुझे दरवाजे बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी एंटोनियो के पिता जैसा ही लग रहा था। मैं डर गया और मैं कार्यालय से बाहर भागा। मैंने आसपास देखा, लेकिन मुझे वह आदमी कहीं नहीं मिला। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि शायद यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। मैं अपने काम को जल्दी से खत्म करके घर चला गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। मुझे बार बार वह आदमी दिखाई दे रहा था। अगले दिन मैंने एंटोनियो से बात की और उसे उस रात जो हुआ था वह सब बताया। एंटोनियो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि उसके पिता उसके आसपास ही कहीं हैं। उसके बाद से मैंने कब्रिस्तान में कई अजीब अजीब चीजें देखी हैं। मुझे लगता है कि इस कब्रिस्तान में कुछ तो है, शायद कोई आत्मा या कोई भूत। मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। मैं बहुत डरा हुआ हूं, लेकिन मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अब रातें मेरे लिए सिर्फ रातें नहीं रह गई थी। हर रात एक नए डर का इंतजार करती थी। कब्रिस्तान, जो पहले शांत और सुनसान लगता था, अब एक भयानक जगह बन गया था। मैंने कई रातें जागकर बिताई। उस आदमी की तस्वीर मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। उसका चेहरा, जो एंटोनियो के पिता जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे ही देख रहा हो। एक रात मैं अपनी नींद से एक अजीब सी आवाज से जागा। ये एक तरह की खिड़की खुलने की आवाज थी, लेकिन मेरी खिड़कियां बंद थीं। मैं धीरे से उठा और खिड़की की तरफ गया। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मुझे लगा कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने सुना था। डर के साए में मैंने अपनी सांस रोकी और ध्यान से सुना। फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार और जोर से। यह मेरा नाम था, लेकिन एक ऐसी आवाज में जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिवाय कब्रिस्तान की सफेद कब्रों के। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है। मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मैं इतना डर गया था कि मेरे पैर कांपने लगे। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में आ रहा है। मैंने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर से वही आवाज आई, इस बार बहुत करीब से। यह मेरा नाम था, लेकिन इस बार यह एक काले साए की तरह मेरे सामने खड़ा था। मैं चीख पड़ा और पीछे हट गया। मेरी सांसें फूल रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या यह सब सच था या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था? मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर मुझ पर हावी हो रहा था। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। मैं क्या करूं? क्या मुझे किसी को बताना चाहिए, या फिर मैं अकेले ही इस डर का सामना करूं? मैं नहीं जानता था कि क्या होगा, लेकिन मैं एक बात जानता था कि यह सब खत्म नहीं हुआ था। यह सिर्फ शुरुआत थी। कहानी जारी रहेगी। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। दिन हो या रात, हर पल डर के साए में गुजरता था। कब्रिस्तान अब मेरे लिए एक जहन्नुम बन गया था। हर पेड़ पौधा, हर कब्र मुझे डराती थी। मैंने लोगों से दूरी बना ली। मुझे लगता था कि अगर मैं किसी को अपने बारे में बताऊंगा तो वे मुझे पागल समझेंगे। मैं अकेला ही इस लड़ाई लड़ रहा था, एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ। एक रात एक अजीब सी घटना हुई। मैं अपने कार्यालय में बैठा था।
तभी मेरी नजर कब्रिस्तान की एक खिड़की पर गई। वह खिड़की हमेशा बंद रहती थी, लेकिन उस रात वह धीरे धीरे खुल रही थी। मैं डर गया, लेकिन साथ ही एक अजीब उत्सुकता भी हुई। मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, खिड़की पूरी तरह से खुल गई। अंदर से एक हवा का झोंका आया, जिससे कागजात उड़ने लगे। मैं पीछे हट गया। फिर धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दी। वह वही आदमी था जिसका चेहरा एंटोनियो के पिता जैसा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके दांत तेज चमक रहे थे। मैं चीख पड़ा और पीछे हटने लगा, लेकिन वह आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं दरवाजे तक भागने लगा, लेकिन वह बहुत तेज था। वह मेरे पीछे आ रहा था। मैं कार्यालय से बाहर भाग गया और कब्रिस्तान में दौड़ने लगा। मैं रुक रुक कर पीछे देख रहा था। वह आदमी अभी भी मेरे पीछे था। मैं तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वह मेरे पास आ रहा है। मैं डर से पागल हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं बस इतना जानता था कि मुझे उस आदमी से दूर रहना है। अचानक मेरे पैर किसी चीज से टकराए और मैं जोर से गिर गया। मैं उठा नहीं पा रहा था। मैं दर्द से कराह रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर आ रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और डर से कांपने लगा। कहानी जारी रहेगी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह आदमी मेरे ठीक ऊपर खड़ा है। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से एक भयानक सी खुशबू आ रही थी। मैं डर से पागल हो गया। मैं चिल्लाया और जोर से धक्का दिया। वह मुझ पर से गिर गया। मैं उठा और भागने लगा। मैं कब्रिस्तान के अंधेरे में दौड़ता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। बस इतना जानता था कि मुझे उस आदमी से दूर रहना है। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा सीना दब रहा था। मेरे पैर थक गए थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। अचानक मेरे सामने एक बड़ी कब्र दिखाई दी। मैं उस कब्र के पीछे छिप गया। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि वह आदमी मुझे ढूंढ रहा है। कुछ देर बाद मुझे लगा कि वह चला गया है। मैंने सांस की राहत ली। मैं थक गया था और डर से कांप रहा था। मैं जमीन पर बैठ गया और अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की। तभी मुझे लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैं घबरा गया और पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि कोई मेरे पास है। मैं डर के मारे चिल्लाया। तभी मैंने देखा कि मेरा हाथ कब्र की पत्थर की सतह पर पड़ा है। मैं हंसा, लेकिन मेरी हंसी डर से भरी हुई थी। मैं पागल हो रहा था। मैं अपने आप से बात करने लगा। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं इस डर से कैसे बचूंगा? मैंने अपने सिर को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। मैं अकेला था, बहुत अकेला। मुझे कोई नहीं समझ सकता था। मैं इस डर से कैसे निकलूंगा, मुझे नहीं पता था। मैं वहीं कब्र के पास बैठा रहा, रात भर रोता रहा। सुबह होने पर मैंने अपने आप को शांत किया और घर जाने का फैसला किया। मैं जानता था कि मैं कभी भी इस डर से नहीं बच पाऊंगा, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी। मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला और अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैं थक गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा हूं। मैं अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने खिड़कियां बंद कर ली और बत्तियां जला दी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मुझे लग रहा था कि कोई मेरे कमरे में है। मैं डर से उठा और खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था। मैं सांस लेने लगा। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। मैं घर के बाहर गया और ताजी हवा लेने लगा। मुझे लगा कि शायद यहां मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। मैं कुछ देर तक खड़ा रहा, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली। मैं वापस घर गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं डर से चीख पड़ा और उठा। मेरे सामने खिड़की पर वही आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह खौफनाक मुस्कुरा रहा था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं दीवार से जा लगा। मैं डर से पागल हो गया। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। वह आदमी धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैं उसकी आंखों में डूब रहा था। मैं जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं हार गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल का इंतजार किया जब वह मुझे छुएगा। यह कहानी मेरी है, अविनाश की। यह सब हुआ था पिछले साल नवंबर में, जब मैं अपनी प्रेमिका आस्था और उसके परिवार से मिलने लॉरेंस गया था। आस्था का परिवार बेहद ही मिलनसार था और हमने साथ में खूब मजा किया। लेकिन एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी नींद उड़ा दी। आस्था के पिता
एक बेहद ही रोमांचक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें रहस्यमयी और डरावनी चीजों में बहुत रुचि थी। एक रात उन्होंने आस्था और मुझे लॉरेंस के एक पुराने कब्रिस्तान में जाने का प्रस्ताव दिया। यह कब्रिस्तान अपने भूतिया माहौल और स्थानीय किंवदंतियों के लिए जाना जाता था। मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन आस्था के साथ होने की वजह से मैंने हामी भर दी। हम सुबह 4 बजे के आसपास कब्रिस्तान पहुंचे। आसपास का माहौल बेहद ही शांत और डरावना था। कब्रिस्तान के बीच में एक पहाड़ी पर एक पुराने चर्च के खंडहर थे। स्थानीय लोगों की मान्यता थी कि अगर कोई इस चर्च की पिछली दीवार पर कांच की बोतल फेंके तो वह टूटती नहीं है और शैतान को बुलाती है। हमने कब्रिस्तान में घूमते हुए कई अजीबोगरीब चीजें देखी। कुछ पत्थरों पर अजीब अजीब खरोंचें बनी हुई थी। हमने काफी देर तक कब्रिस्तान की खोज की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी चर्च के पीछे हमें एक खाली कांच की बोतल मिली। मैंने उस बोतल को उठाया और उसे ध्यान से देखा। तभी मुझे उस बोतल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई गैस निकल रही हो या फिर कोई तरल पदार्थ फिस कर रहा हो। मैंने आस्था और उसके पिता को भी यह आवाज सुनाई। हमने उस आवाज के स्रोत को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। हम वापस अपनी कार की ओर चल पड़े। जब हम कार में बैठे तो हमने देखा कि कार की अंदरूनी लाइटें जल रही थीं, जबकि हमने कार से उतरने से पहले लाइटें बंद की थीं। ये देखकर हम दोनों ही डर गए। हमने सोचा कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया है। हमने जल्दी से कार से निकलकर कब्रिस्तान की ओर देखा, लेकिन हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। हम वापस कार में बैठे और जल्दी से वहां से निकल गए। घर पहुंचकर भी मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे बार बार वह कांच की बोतल और उससे निकलने वाली अजीबोगरीब आवाजें याद आ रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा। मुझे नींद नहीं आती थी और मैं हमेशा ही डरा रहता था। मैंने कई बार आस्था से इस बारे में बात की, लेकिन वह भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने एक पुराने व्यक्ति से इस कब्रिस्तान के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि इस कब्रिस्तान में कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे। उन लोगों की आत्माएं आज भी इस कब्रिस्तान में भटकती रहती हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर मैं और डर गया। मुझे लगा कि शायद मैंने उस रात कब्रिस्तान में कुछ ऐसी चीज देख ली थी जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। मैंने फैसला किया कि मैं अब कभी भी इस कब्रिस्तान में नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि यह सब बस एक बुरा सपना हो, लेकिन आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे नहीं पता कि उस रात आखिर हुआ क्या था, लेकिन यह एक ऐसी घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस रात के बाद से मेरा जीवन बदल गया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन भर तो मैं सामान्य दिखता था, लेकिन रातें मेरे लिए एक यक्षिणी बन गई थी। मैं हर आवाज पर चौंक उठता था, हर सांस रुक रुक कर आती थी। आस्था ने मेरी इस हालत को देखकर बहुत कोशिश की मुझे समझाने की, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने उस कब्रिस्तान के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मैंने पुराने अखबारों, किताबों और स्थानीय लोगों से बात की। मुझे पता चला कि उस कब्रिस्तान में एक और किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि उस चर्च के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो सीधे नर्क तक जाता है, और उस बोतल के बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ एक माध्यम है उस दरवाजे को खोलने का। मेरे मन में एक सवाल कूट कूट कर उठ रहा था। क्या हमने उस रात गलती से उस दरवाजे को खोल दिया था? क्या उस बोतल से निकली आवाजें उस दरवाजे के खुलने की आवाजें थी? एक रात नींद की कमी के कारण मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो खुद को उसी कब्रिस्तान में पाया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन कब्रिस्तान में एक अजीब सी रोशनी थी। वह रोशनी उस पुराने चर्च से आ रही थी। मैं डर के मारे जड़ हो गया था। मेरे पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। धीरे धीरे मैं उस चर्च की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं चर्च के पास पहुंचा, मैंने देखा कि चर्च की पिछली दीवार में एक दरार सी पड़ गई है और उस दरार से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। मैंने सांस रोककर उस रोशनी को देखा। तभी मेरे कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी करुण थी कि मेरी रूह कांप उठी। मैं पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर नहीं चल रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैं डर के मारे चीख पड़ा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वह बच्ची मुझसे कुछ बोलने लगी, लेकिन मैं उसकी एक भी शब्द नहीं समझ पाया। बस इतना समझ आया कि वह मुझे वहां से जाने के लिए कह रही है।
मैं किसी तरह उस बच्ची से दूर हटा और वहां से भागने लगा। जब तक मैं होश में आया तब तक मैं अपने घर के बिस्तर पर था। मेरे शरीर में बहुत दर्द था, लेकिन मेरे मन में एक डर समा गया था जो शायद कभी नहीं जाएगा। अब मैं हर रात उस बच्ची का चेहरा देखता हूँ। वह मुझे उस कब्रिस्तान में बुलाती रहती है। मैं नहीं जानता कि मैं उस बुलावे का कितना और सामना कर पाऊंगा। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। उस रात के बाद से मैं एक अलग ही इंसान बन गया था। दिन के उजाले में तो मैं सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही मेरे अंदर एक अलग ही सा डर समा जाता था। आस्था ने बहुत कोशिश की मुझे समझाने की, लेकिन मेरा मन कब्रिस्तान की उन भयानक रातों में ही घूमता रहता था। मैंने उस कब्रिस्तान के बारे में और जानने की कोशिश की। पुराने अखबारों, किताबों और स्थानीय लोगों से बात की। मुझे पता चला कि उस कब्रिस्तान के बारे में एक और किंवदंती है। कहा जाता है कि उस पुराने चर्च के नीचे एक रास्ता है जो सीधे नर्क तक जाता है, और उस कांच की बोतल के बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ एक माध्यम है उस रास्ते को खोलने का। मेरे मन में एक सवाल कूट कूट कर उठ रहा था। क्या हमने उस रात गलती से उस रास्ते को खोल दिया था? क्या उस बोतल से निकली आवाजें उस दरवाजे के खुलने की आवाजें थीं? एक रात नींद की कमी के कारण मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो पाया कि मैं उसी कब्रिस्तान में हूं। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन कब्रिस्तान में एक अजीब सी रोशनी थी। वह रोशनी उस पुराने चर्च से आ रही थी। डर के मारे मैं जड़ सा हो गया था। मेरे पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। धीरे धीरे मैं चर्च की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं चर्च के पास पहुंचा, देखा कि चर्च की पिछली दीवार में एक दरार सी पड़ गई है, और उस दरार से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। मैंने सांस रोककर उस रोशनी को देखा। तभी मेरे कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी करुण थी कि मेरी रूह कांप उठी। मैं पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर नहीं चल रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैं डर के मारे चीख पड़ा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वह बच्ची मुझसे कुछ बोलने लगी, लेकिन मैं उसकी एक भी शब्द नहीं समझ पाया। बस इतना समझ आया कि वह मुझे वहां से जाने के लिए कह रही है। मैं किसी तरह उस बच्ची से दूर हटा और वहां से भागने लगा। जब तक मैं होश में आया तब तक मैं अपने घर के बिस्तर पर था। मेरे शरीर में बहुत दर्द था, लेकिन मेरे मन में एक डर समा गया था जो शायद कभी नहीं जाएगा। अब मैं हर रात उस बच्ची का चेहरा देखता हूं। वह मुझे उस कब्रिस्तान में बुलाती रहती है। मैं नहीं जानता कि मैं उस बुलावे का कितना और सामना कर पाऊंगा। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। वह रात मेरे जीवन का सबसे बुरा सपना बन गई। उस बच्ची की आंखें, उसका चेहरा आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। दिन के उजाले में मैं उस डर को दबाने की कोशिश करता हूं, लेकिन रात होते ही वह डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने डॉक्टर से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि यह सब मेरे दिमाग की उलझन है, लेकिन मुझे पता है कि यह सिर्फ दिमाग की उलझन नहीं है। कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। एक रात जब मैं सो नहीं पा रहा था तो मुझे खिड़की के बाहर एक आवाज सुनाई दी। वह वही आवाज थी जो मैंने उस बोतल से सुनी थी। मैं डर के मारे उठकर खिड़की के पास गया। बाहर का अंधेरा बहुत ही घना था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह आवाज अब और भी ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरी नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी। उस पर एक बच्चे का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह वही बच्ची थी जिसे मैंने कब्रिस्तान में देखा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होता जा रहा था। मैं चिल्लाया और पीछे हट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी खिड़की का शीशा टूट गया और कुछ अंधेरा सा मेरे कमरे में घुस आया। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरा कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। खिड़की का शीशा पूरी तरह से टूट चुका था और कमरे के एक कोने में कुछ चमक रहा था। मैं डरते डरते उस चमक की ओर बढ़ा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि वह वही कांच की बोतल है जो मैंने कब्रिस्तान से उठाई थी, लेकिन अब उस बोतल के अंदर कुछ अलग था। उसमें एक काला सा धुआं था जो लगातार बढ़ रहा था। मैंने बोतल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके पास गया वह बोतल गायब हो गई और उसी पल मेरे कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। मैं डर के मारे चिल्लाया। मुझे लगा कि अब कुछ भी हो सकता है,
अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वह काला धुआं जो लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं डर के मारे चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई। मुझे लगा कि अब कुछ भी हो सकता है। तभी मेरी आंखों के सामने एक काली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। उस आकृति की आंखें चमक रही थीं, जैसे दो जलते हुए कोयले। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। मैं जड़ सा हो गया था। वह आकृति मेरे पास आती जा रही थी और उसका चेहरा, वह चेहरा जिसे मैंने कभी नहीं देखा था, धीरे धीरे साफ होने लगा। वह चेहरा इतना भयानक था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें अपने आप ही उस चेहरे की ओर खींची जा रही थीं। तभी कुछ हुआ जिसने मेरी सारी हिम्मत छीन ली। वह आकृति मुझ पर झपट पड़ी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। उसका बदन मेरे बदन से सटा हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं मौत के करीब हूं। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गायब हो गई थी। अचानक मुझे कुछ ठंडा सा मेरे गले पर लगा। मैं डर के मारे हिलने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं जोर जोर से छटपटाने लगा, लेकिन मेरी ताकत खत्म हो रही थी। मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगा। मुझे लगा जैसे मैं एक सुरंग में गिर रहा हूं और उस सुरंग के अंत में एक रोशनी दिखाई दे रही थी। जब मैं होश में आया तो खुद को बिस्तर पर पाया। मेरा पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। मुझे लगा जैसे मैंने एक भयानक सपना देखा है, लेकिन मेरा दिल अब भी डर से धड़क रहा था। मैंने अपने कमरे को देखा। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, कोई भी नहीं था। मैंने अपने कमरे को फिर से देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसे मैं सोने से पहले था, सिर्फ खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद यह सब एक सपना था, लेकिन मेरा दिल मुझे कुछ और ही बता रहा था। उस दिन के बाद से मैं बहुत सावधान रहने लगा। मैं रात के समय घर से बाहर नहीं निकलता था और जब भी अंधेरा होता तो मैं अपने कमरे की खिड़कियां बंद करके सोता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मैं उस रात को भूलने लगा, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे वह बच्ची की आवाज सुनाई देती थी और मैं डर जाता था। एक दिन मैं अपने शहर से दूर एक गांव गया हुआ था। वहां के बाजार में घूमते हुए मैंने एक बुढ़िया को देखा। वह बुढ़िया बहुत ही अजीब सी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह किसी बात से बहुत परेशान हो। मैं उस बुढ़िया के पास गया और उसे बात करने लगा। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उसे उस कब्रिस्तान के बारे में बताया। बुढ़िया ने मुझे ध्यान से सुना। फिर उसने मुझे बताया कि वह उस कब्रिस्तान के बारे में जानती है। उसने कहा कि उस कब्रिस्तान में एक बहुत ही पुरानी आत्मा रहती है जो लोगों को परेशान करती है। बुढ़िया ने मुझे एक उपाय भी बताया। उसने कहा कि अगर मैं उस कब्रिस्तान में जाऊं और उस आत्मा से माफी मांगूं तो शायद वह मुझे छोड़ दे। मैंने बुढ़िया की बात मान ली। अगले दिन मैं उस कब्रिस्तान गया। वहां जाकर मैंने उस बच्ची की आत्मा से माफी मांगी। मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उसकी शांति भंग की है। मैंने वहां कुछ देर तक रुका, फिर मैं वापस आ गया। उस दिन के बाद से मुझे कभी भी उस बच्ची की आवाज नहीं सुनाई दी और मैं अब पहले जैसा सामान्य हो गया। शायद उस बुढ़िया की बात सही थी। शायद माफी मांगने से ही उस आत्मा को शांति मिली थी। मैं अब भी उस रात को याद करता हूं, लेकिन अब उसमें डर नहीं है, बल्कि एक तरह की शांति है। मेरा नाम अमित है। मैं डेकेटर, इलिनॉइस का रहने वाला हूं। ये बात उस साल की है जब मैं 10वीं कक्षा में था। मेरे दोस्त थे आरोन और माइकल। आरोन हमेशा उदास रहता था, गुस्सा जल्दी आ जाता था। मुझे लगता था कि वो अपनी दादी की मौत से बहुत दुखी है। एक दिन हम तीनों ग्रीनवुड कब्रिस्तान गए थे। वहां शांत वातावरण था। अचानक आरोन का चेहरा बदल गया। उसने कांपते हुए मुझसे कहा, अमित, मुझे दादी की आवाज सुनाई दे रही है। वो रोने लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहता था। तभी एक आवाज आई, अरे डरपोक, तेरी दादी तो कब की चली गई। ये आवाज हमारे पड़ोस के बदमाश राहुल की थी। वो एक कब्र के पीछे छिपा हुआ था। आरोन पागल हो गया। उसने राहुल पर हमला कर दिया। पहले तो हाथों से मारा, फिर कब्र की एक टूटी हुई पत्थर उठाकर उस पर फेंक दिया। मैं और माइकल ने उसे किसी तरह रोका। राहुल बुरी तरह घायल हो गया था। हमने तुरंत पुलिस को फोन किया। एम्बुलेंस आकर राहुल को हॉस्पिटल ले गई। माइकल ने बहुत होशियारी से राहुल का खून रोकने की कोशिश की। लगता है उसकी वजह से ही राहुल बच पाया। हमें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। बहुत सारी पूछताछ हुई। आरोन को काफी डर लग रहा था। उस दिन के बाद से वो थोड़ा बदल गया। अब वो पहले जैसा गुस्से वाला नहीं रहता,
लेकिन कभी कभी अकेले में बैठकर सोचता जरूर रहता है। मुझे उस पर बहुत दया आती है। हमें लगा था कि सब खत्म हो गया है। राहुल हॉस्पिटल में था, आरोन घर पर थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन यह शुरुआत थी एक ऐसे सिलसिले की जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। रात को नींद नहीं आती थी। हर कोने में मुझे राहुल की चीखें सुनाई देती थीं। आरोन के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो रात के अंधेरे में उठकर खिड़की से बाहर देखने लगता। कभी कभी उसकी आंखें ऐसी हो जाती थीं जैसे किसी और की आत्मा उसमें समा गई हो। एक रात मैंने उसे देखा। उसके हाथ में एक पुराना सा कागज था। उस पर कुछ अजीब से चिन्ह थे, जैसे किसी गुप्त भाषा में लिखा हो। डर के मारे मैं उसके पास नहीं जा सका। अगली सुबह वो कागज गायब था। फिर एक रात और कुछ हुआ। हम सो रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। नीचे की मंजिल से चीखें आईं। हम दौड़े तो देखा कि हमारा घर आग की लपेटों में है। किसी तरह हम बच निकले, लेकिन हमारा पूरा घर जलकर राख हो गया। अस्पताल से खबर आई कि राहुल कोमा से बाहर आ गया है, लेकिन वो कुछ याद नहीं रखता। बस एक ही नाम लेता रहता है, ग्रीनवुड। क्या वो भी उन अजीब चीजों का हिस्सा है? क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है? सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। डर हमारे साथ साथ बढ़ता जा रहा था। हर रात नई मुसीबत लेकर आती थी। हम अब अकेले नहीं थे, हमारे साथ कोई और भी था, कोई अंधेरा साया जो हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा था। रातें अब हमारे लिए जहन्नुम बन चुकी थी। हर पल डर की सांसें ले रहे थे। आरोन का व्यवहार और भी बिगड़ने लगा था। वो अक्सर रात के अंधेरे में उठकर अपने कमरे में बंद हो जाता। कभी कभी उसकी हंसी की बेपहलवान आवाजें सुनाई देती। वो हंसता नहीं था, जैसे कोई और उसके अंदर से हंस रहा हो। एक रात मैंने साहस जुटाकर उसका दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी रोशनी आरोन के बिस्तर के पास से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गया हो। तभी मैंने देखा उसके हाथ में वो पुराना कागज फिर था। उस पर कुछ और चिन्ह बन गए थे। मुझे लगा जैसे वो कागज ही सब कुछ है, इस सारे बुरे सपने की जड़। मैं उसे छीनने के लिए बढ़ा ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे कोई मेरी सांसें रोक रहा हो। दिल धड़क रहा था, पसीना छूट रहा था। मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी इस कमरे में है, कोई जो मुझे देख रहा है, समझ रहा है। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने एक साया उभरने लगा। वो साया बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंधेरे में कुछ चमका। मेरी आंखें उस रोशनी की तरफ गईं। बिस्तर के नीचे से दो चमकदार आंखें मुझे देख रही थीं। वो आंखें इंसानी नहीं थीं। उनमें कुछ ऐसा था जो मुझे पहचानता था, समझता था। मेरा खून जम गया। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया। वो आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगीं, जैसे कोई राक्षस उभर रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वो आंखें गायब हो गईं। एकदम से कमरा पूरी तरह अंधेरा हो गया। मुझे लगा जैसे मैं अकेला रह गया हूं, लेकिन मुझे पता था ये खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक और शुरुआत है। अब मैं हर चीज से डरता हूं, अंधेरे से, खामोशी से, हर आवाज से। मुझे लगता है वो हर जगह है, वो मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वो साया है, वो राक्षस जो मेरे सपनों को बुरे सपने में बदल रहा है। अचानक एक तेज हवा चली। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से चांद की रोशनी आकर कमरे को भर गई। उस रोशनी में मैंने देखा कि बिस्तर के नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी ही परछाई थी। साहस जुटाकर मैंने बिस्तर के नीचे देखा। कुछ नहीं था। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। शायद ये सब मेरा ही डर था, मेरी कल्पना का खेल। मैंने आरोन को जगाया। वो घबराया हुआ था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने उसे समझाया कि सब ठीक है, ये सब मेरा ही डर था। धीरे धीरे वो शांत हुआ। उस रात के बाद से चीजें बदलने लगी। आरोन का व्यवहार पहले जैसा हो गया। वो अब कमरे में बंद नहीं रहता था, हंसने लगा था। हम दोनों ने मिलकर उस पुराने कागज को जला दिया। धीरे धीरे हमारा डर खत्म हो गया। हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। हाँ, कभी कभी रात को नींद में आने वाली वो आंखें हमें डराती हैं, लेकिन अब हम उनसे नहीं डरते। हम जानते हैं वो सिर्फ हमारे मन की काली छाया थी, जिसे हमने अपने ही हिम्मत से भगा दिया। हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई। हमने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को संभाला।
और आज हम दोनों खुश हैं उस डरावने अतीत को पीछे छोड़कर। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई। एक ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं बल्कि हिम्मत की जीत हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।